गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की रिकॉर्डिंग में हम बात करेंगे शब्द रूपों के बारे में कि शब्द रूपों का क्या परिचय है, किस तरह से संस्कृत में शब्दों के रूप बनाए गए हैं, कौन कौन से शब्द किस किस प्रकार से बोले जाते हैं, उनका उच्चारण किया जाता है, उनको लिखा जाता है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आज शब्द रूपाणी परिचय, जो हमारा दूसरा टॉपिक है संस्कृत व्याकरण का, उसके बारे में हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले कि शब्द रूपाणी में शब्द कौन कौन से हैं। शब्द रूपाणी में आते हैं हमारे संज्ञा व सर्वनाम, शब्दों का अध्ययन, और इस बिहाफ पर हम शब्द रूपों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसमें पहला जो शब्द रूप का जो भाग होगा, उन शब्दों में हम उनका नाम लेंगे अजंत शब्दाः, अजंत शब्दाः। और वहीं दूसरे ही पल जो दूसरा भाग होगा वो है हलंत शब्दाः। अब ये अजंत क्या है और हलंत क्या है, ये शब्द रूपों के दो भाग विभाजित हुए हैं। अजंत शब्द का मतलब हुआ अच प्लस अंतः, इट मीन्स अजंतः। और अच का मतलब होता है स्वर। कि ऐसे शब्द यहां हम लिख सकते हैं ऐसे शब्द जिनके अंत में स्वर वर्ण का प्रयोग किया गया हो। कि ऐसे शब्द जिनके अंत में स्वर वर्ण का प्रयोग किया गया हो। जब किसी शब्द का उच्चारण किया जाए, जैसे शब्द है बालकः। अब इस बालकः शब्द में क के अंदर अंत में जो साउंड आ रहा है वो आ रहा है अ, और अ के बाद में विसर्ग। तो अ क्या है, ये एक स्वर हुआ, इसलिए इस शब्द को क्या बोलेंगे हम, अजंत बोलेंगे। इसी प्रकार से रमा, ये आपका आकारांत हुआ। तो कहने का मतलब जिन स्वरों के अंत में स्वर का उच्चारण किया गया हो, स्वर को लिखा गया हो, इट मीन्स वो शब्द हमारे अजंत शब्द कहलाएंगे। बालकः में क के अंदर अ का साउंड, अ के बाद में विसर्ग, इसका मतलब अ क्या है, ये एक स्वर हुआ। रमा, रमा के अंदर माँ में किसका साउंड आ रहा है, आ का साउंड आ रहा है, इसका मतलब ये आकारांत हुआ। तो इनको हम अजंत शब्दों की श्रेणी में रखेंगे। दूसरा भाग था हलंत शब्दाः। हल का मतलब हुआ व्यंजन। तो हल प्लस अंतः,
कि हल अंत में हो जिसके, व्यंजन वर्ण जिसके अंत में हो, और व्यंजन कब होंगे, जब स्वर रहित व्यंजन हो। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ऐसे शब्द जिनके अंत में व्यंजन का यहां एक और उसको क्लेरिफाई कर दें, हलंत वाले व्यंजन का प्रयोग हुआ हो। अब हलंत वाले मतलब, उदाहरण के लिए श्रीमत, अब श्रीमत शब्द के अंदर जो आखिरी लेटर है वो है त, और त के नीचे हलंत का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब इसमें स्वर नहीं मिला हुआ, तो ये हलंत शब्द हुआ। हल मतलब व्यंजन जिसके अंत में प्रयुक्त हुआ हो, इट मीन्स वो हलंत शब्द की कहलाएंगे। कोमा राजन, राजन में क्या है, न में हलंत है, इसका मतलब ये भी हलंत शब्द हुए। अब जो आपके कोर्स में है वो है सिर्फ और सिर्फ अजंत शब्द। अब ये अजंत शब्द में कौन कौन से स्वर आते हैं, किन किन स्वरों का शब्द रूप बनता है, तो अजंत में सबसे पहले आते हैं अकारांत, पुल्लिंग शब्दाः, अकारांत पुल्लिंग शब्दाः। बालकः, ये पुल्लिंग शब्द भी है और अंत में क्या आ रहा है, अ का साउंड। रामः, छात्रः, नरः आदि। इस तरह जिनके अंत में अ हो वो अकारांत कहलाएंगे। और शब्दों को देखिए, बालक जा रहा है, बालक जा रही है नहीं होता है, इसलिए बालक क्या हुआ, पुल्लिंग शब्द। राम भी पुल्लिंग शब्द हुआ, बिकॉज राम में भी क्या आ रहा है, अ। छात्र भी पुल्लिंग हुआ, नर भी पुल्लिंग हुआ। तो कहने का मतलब एक शब्द रूप संस्कृत में याद करने से बाकी सारे शब्द रूप एज इट इज वैसे के वैसे बन जाते हैं। इसलिए हमें पर्टिकुलर एक एक शब्द का शब्द रूप याद होना ज़रूरी है। उसके देखते हुए बाकी सभी शब्द रूपों का हम अध्ययन कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं। दूसरा है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दाः, कि आकारांत मतलब आ अंत में हो, स्त्रीलिंग शब्द हो। रमा एक तो आपके पहले बता ही दिया मैंने, लता, शिक्षिका, विमला, छात्रा आदि। इस तरह से ढेरों शब्द है। एक याद कर लीजिए, शब्द को पहचानिए, अकारांत है, आकारांत है, इन सब में मा, ता, का,
ला, त्रा, सब में आ का साउंड है, इसलिए आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाए। तीसरे नंबर पे मकारांत नपुंसकलिंग शब्दाः फलम, है ना, इसको अकारांत भी कह सकते हैं। ग्रामम, वृक्षम, ये सब नपुंसकलिंग कहलाएंगे। इसके बाद में छोटी ई, इकारांत, पुल्लिंग शब्द, ईकारांत पुल्लिंग, छोटी ई की मात्रा। कवि, कवि जा रही होता है या कवि जा रहा है होता है, तो ये पुल्लिंग हुआ। मुनि, हरि आदि। इसी प्रकार से बड़ी ई, ईकारांत स्त्रीलिंग, इसमें है नदी शब्द। नदी में बड़ी ई की मात्रा, ऊपर वाली में छोटी ई की मात्रा, और उकारांत ऊ छोटा वाला, जिसमें छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया हो। पुल्लिंग शब्दाः भानु, न में छोटी ऊ की मात्रा, गुरु। इस तरह हलंत और अजंत शब्दों को पहचाना जाता है, इनमें अंतर स्पष्ट किया जाता है। इस तरह से जब हमारे बीच में शब्दों का भेद क्लियर हो, शब्द हमारे समझ में आए कि अजंत में होंगे या हलंत में होंगे, उसके बाद अलग अलग शब्दों के इंडेक्स से हम शब्द रूपों की गणना या शब्द रूपों को बना सकते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है, जब हमें शब्द रूप बनाने हैं तो हमें शब्दों का ज्ञान हुआ। आपके कोर्स में सिर्फ और सिर्फ अजंत शब्द हैं, और अजंत में भी अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, मकारांत या अकारांत नपुंसकलिंग, इकारांत पुल्लिंग शब्द। नेक्स्ट हम इन शब्दों के भेद के बाद देखेंगे कि किस तरह से शब्द रूपों को बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ें हमें शब्द रूपों को बनाते समय याद रखने की आवश्यकता है। जिस तरह से धातु रूप के अंदर लिंग का ज्ञान, पुरुष का ज्ञान जरूरी है कि 3 लिंग होते हैं, 3 पुरुष होते हैं, उसी प्रकार शब्द रूपों के अंदर भी कुछ पद हैं, उनके बारे में हमें चर्चा करना जरूरी है। शब्द रूपों को बनाते समय निम्न बातें
आवश्यक है। पहली चीज, संस्कृत में विभक्तियों की संख्या सप्त यानी 7 मानी गई है। क्योंकि जब इंडेक्स बनेगा तो उसमें विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है और विभक्तियां आती कारक के अंदर, तो हमें कारक और विभक्तियों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इसमें पहला कारक है हमारा कर्ता कारक, और कर्ता कारक की जो विभक्ति होती है वो है प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति। दूसरा कारक कर्म कारक। कर्म कारक में है द्वितीया विभक्ति। फिर है करण कारक। तृतीया विभक्ति। संप्रदान कारक। चतुर्थी विभक्ति। नेक्स्ट है अपादान कारक। पंचमी विभक्ति। सिक्स नंबर पे है संबंध कारक। षष्ठी विभक्ति। सेवंथ नंबर पे अधिकरण कारक। सप्तमी विभक्ति। और 8वें नंबर पे कारक आता है संबोधन कारक। और संबोधन कारक में एक्सक्लेमेटरी शब्द के साथ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग ही होता है, तो संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति। इस तरह संस्कृत में विभक्तियों की संख्या 7 मानी गई है और कारक की संख्या 8। हिंदी में देख लेते हैं, कर्ता कारक के अंदर जो चिन्ह लगता है वो ने। दूसरे कर्म कारक में जो चिन्ह लगेगा वो को। करण कारक के अंदर
जो चिन्ह लगता है वो है के द्वारा, संप्रदान में के लिए, अपादान में से अलग होना, इस तरह से आपको दिखाई देगा। संबंध कारक के अंदर का, के, की, अधिकरण कारक में, पर, और संबोधन मतलब किसी चीज के बारे में संबोधित करना। हे, अरे, हे, अरे। इस प्रकार संस्कृत में विभक्तियों की संख्या 7 और कारक की संख्या 8 मानी गई है। जब हम शब्द रूपों का अध्ययन करते हैं तो शब्द रूपों के अध्ययन के अंदर विभक्तियों का, लिंग का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, जो कि पद परिचय के अंदर पूछे जाता है। अब इसमें हम पहला देखते हैं, रामः शब्दः अकारांत पुल्लिंग। ठीक है, यहां आ जाएगा एक तरफ विभक्ति, एक वचन। वचन कितने होते हैं? 3। एक वचन, द्विवचनम, बहुवचनम। अब हम अकारांत पुल्लिंग शब्द के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि अकारांत एक शब्द रूप किस तरह से बनता है। एक तरफ विभक्ति आ जाएगी, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। एक तरफ विभक्तियां आ गई, इसको यहां एंड कर दिया हमने। ठीक है, प्रथमा विभक्ति के आगे रामः, एक वचन में लगेगा रामः। राम जा रहा है तो बोलेंगे रामः। 2 राम जा रहे हैं तो द्विवचन में बन जाएगा रामौ। 2 राम जा रहे हैं मतलब द्विवचन में रामौ। बहुत सारे राम जा रहे, राम नाम के लड़के, तो यहां बन जाएगा रामः। इसी प्रकार से बालकः, बालकौ, बालकाः, छात्रः, छात्रौ, छात्राः, नरः, नरौ, नराः। तो कहने का मतलब एक शब्द रूप का अकारांत जान लेने से संपूर्ण अकारांत शब्द पुल्लिंग को हम बना सकते हैं। द्वितीय विभक्ति में बनेगा रामम, रामौ,
रामान, बालकम, बालकौ, बालकान, छात्रम, छात्रौ, छात्रान्, नरः, नरौ, नरान, शिक्षकः, शिक्षकौ, शिक्षकान। तो द्वितीय में क्या लगता है? को। तो राम को, हिंदी में बोलते हैं ना हम, राम को दिया, तो रामम जो भी क्रिया है। इस तरह शब्द रूप और धातु रूपों के ज्ञान से संस्कृत के छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण होता है। तृतीय विभक्ति में लगेगा रामेण, राम से या राम के द्वारा, रामेण। और द्वितीय विभक्ति में लगेगा रामाभ्याम, दो राम के द्वारा। तृतीय में है बहुवचन में राम ही। ठीक है। इसके अलावा चतुर्थी के अंदर रामाय, हलंत कहाँ लग रहा है, कहाँ विसर्ग लग रहा है, ये हमें अच्छे से आना चाहिए। रामाय यानी राम के लिए, चतुर्थी विभक्ति के अंदर। रामाभ्याम, रामेभ्योः। ठीक है। एक राम के लिए, दो राम के लिए, बहुत सारे राम के लिए। पंचमी में बनेगा रामात, रामाभ्याम, रामेभ्यः। षष्ठी में बनेगा रामस्य, रामयोः। यहां विसर्ग लगेगा। और रामानाम, कहाँ हलंत का प्रयोग, कहाँ विसर्ग का प्रयोग। ठीक है। सप्तमी विभक्ति में रामे, सप्तमी के द्विवचन में रामयोः, बहुवचन में रामेषु, संबोधन में हे रामः। द्विवचन में हे रामौ। प्रथमा विभक्ति वापस क्या लिखा हुआ है? संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग, हे रामौ। और बहुवचन में हे रामः। इस तरह विभक्तियों को देखते हुए, विभक्तियों के ज्ञान से अकारांत पुल्लिंग हो चाहे अकारांत स्त्रीलिंग हो, इकारांत पुल्लिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, किसी भी प्रकार के स्वर का अंत का जो शब्द हो उनके इंडेक्स बनाए जा सकते हैं। इसलिए संस्कृत में जिस तरह से धातु के अंदर एक धातु रूप हमें याद होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम सारे धातु रूप बना सकते हैं, उसी तरह शब्द रूपों के अंदर भी हम एक शब्द रूप के ज्ञान से संपूर्ण शब्द रूपों का ज्ञान कर सकते हैं।